नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। पिछले लेक्चर में हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशंस को स्टडी किया था। उसके बाद अब आज हम स्टडी करने वाले टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, जिसे हम TDM भी बोलते हैं। व्हाट इज़ द TDM? As you know that sampling process is used to convert a sequence of samples at the rate higher than the Nyquist rate। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सैम्पलिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या करते थे, एक मैसेज सिग्नल हमारे पास होता था, उस मैसेज सिग्नल को सैम्पल्स की फॉर्म में हम कन्वर्ट करते थे, सीक्वेंस ऑफ सैम्पल्स लेते थे। तो आप देखें, एक हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल होता था, उस कंटिन्यूस सिग्नल को हमने सैम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि हमारे पास सपोज कोई सिग्नल इस तरह का था, एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऐसा था, और हमने इसको सैम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से कुछ ऐसे सैम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें देखें तो दो एडसेंट सैम्पल्स के बीच में कुछ टाइम स्पेस बचा हुआ है। तो हम इसी एडवांटेज का सैम्पलिंग प्रोसेस में, इस एडवांटेज को हम TDM के अंदर यूज करते हैं। ये सैम्पलिंग प्रोसेस जो है, इट इज़ दी बेसिकली एडवांटेजेस फॉर अस। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास टाइम स्लॉट बीच में खाली जा रहा है, इस टाइम के बीच में हम कोई दूसरा सैंपल्स भेज सकते हैं। तो एक तरह से एक ही कैरियर पर हम एक से ज़्यादा मैसेजेस को भेज सकते हैं। कंटिन्यूस सिग्नल के अंदर ऐसा नहीं होता था। कंटिन्यूस सिग्नल में हमारा सिग्नल क्योंकि टाइम के हर एक इंस्टेंट पे अवेलेबल रहता था, तो हम कोई दूसरा सिग्नल नहीं भेज सकते थे। तो इट इज़ द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस दैट इट कैन ओनली यूज अ पार्ट ऑफ चैनल एट पीरियोडिक बेसिस। यानी पीरियोडिक बेसिस पे हम यूज करते हैं। देयर इज अ गैप बिटवीन एडसेंट सैंपल्स, दोज कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अदर मैसेज सिग्नल एट सेम कैरियर। यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ सैंपल्स है, उससे हम जो है ये एडवांटेज को यूज करते हैं, और हम डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर हम दूसरा सैंपल्स सेम कैरियर पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस। इसको अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो सिंपल समझे कि अगर मैं आपकी क्लास में, कोई फैकल्टी आपकी क्लास लेते हैं, अगर वो सुबह से लेकर शाम तक वो सारी क्लास वही लेते रहें, तो क्या किसी दूसरी फैकल्टी को मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उनकी टाइम को शेड्यूल इस तरह से किया जाए कि एक क्लास उनका दे दिया, बीच में फिर गैप दे दिया, फिर किसी उनके बाद उनका थर्ड लेक्चर है, उसके बाद फिर 7th लेक्चर है, तो अब उनके फर्स्ट, थर्ड और 7th लेक्चर अगर एक दिन में है, तो आप 2nd लेक्चर में और 5th लेक्चर में, 6th लेक्चर में किसी और फैकल्टी को टाइम अलॉट कर सकते हैं। सो ये सेम प्रोसेस हम यहाँ कर रहे हैं। तो एक ही दिन के अंदर एक से ज़्यादा लोगों की क्लास आपकी हो सकती है। सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन अंडरस्टैंडिंग दी सैम्पलिंग, कि सैम्पलिंग का हमारे पास एडवांटेज क्या है। तो hence the time division multiplexing is the process by which more than one message signal are transmitted on the same carrier on the basis of time sharing through a single channel without any interferences। यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एक से ज़्यादा सिग्नलों को एक ही कैरियर पर टाइम की शेयरिंग करके हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे हम एक ही दिन में एक से ज़्यादा फैकल्टी क्लास अरेंज करते हैं डिफरेंट टाइम पर, तो टाइम शेयरिंग है कि भाई फर्स्ट लेक्चर उनको लेना है, सेकंड उनको लेना है, थर्ड इनको लेना है। तो इस तरह से हमने टाइम शेयरिंग करके लेक्चर को डिवाइड कर दिया। तो एक ही दिन में हम एक से ज़्यादा लोगों को लेक्चर दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ये करें कि एक को हमने लेक्चर दे दिया, सारा दिन वही लेक्चर लेगा, तो टाइम का बीच में स्लॉट ही नहीं है, तो आपको किसी और का लेक्चर करने का मौका नहीं मिलेगा। तो TDM के अंदर हम टाइम शेयरिंग करते हैं बेसिकली, कि जहाँ हमारा टाइम खाली है वहाँ पर हम यूज करते हैं। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ TDM सिस्टम। देखें क्या है यहाँ पर, हमने देखें M1, M2, MN, बहुत सारे मैसेज सिग्नल हैं जो हमें ट्रांसमिट करने हैं। तो हमने हर एक मैसेज सिग्नल को पहले लो पास फिल्टर से पास किया, हर एक मैसेज सिग्नल के हमने LPF लगाया, और उस लो पास फिल्टर से हमें लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आउटपुट पे मिलता है, जिसे हमने एक कम्यूटेटर सर्किट को दिया। कम्यूटेटर सर्किट क्या करता है? इट्स अ बेसिकली स्विचिंग सर्किट। ये एक स्विचिंग सर्किट है, और जो इन बहुत सारे मैसेज सिग्नल में से इनके सैंपल्स लेता है निक्विस्ट रेट पर। यानी एक तरह से सैम्पलिंग प्रोसेस भी करता है, और सैम्पलिंग प्रोसेस के साथ साथ ये स्विचिंग भी करता है। यानी हर एक मैसेज से सैंपल लेगा, और सैंपल लेके उसको टाइम पर अलॉट कर देगा। फिर दूसरा मैसेज लेगा, उसका सैंपल लेगा, फिर उसका मैसेज डालेगा, फिर तीसरा सैंपल लेगा, उसको सैंपल लेगा, उसको एक टाइम पर डाल देगा। तो इस तरह से वो उनको प्लेस भी करता है, स्विचिंग करता रहता है। तो ये आपका एक कम्यूटेटर होगा। इसे हम एक तरह से आप मल्टीप्लेक्सर भी बोलते हैं। मल्टीप्लेक्सर में क्या है, उसमें बहुत सारे n नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे इनपुट हैं, इस पर एक आउटपुट है। तो कम्यूटेटर का आप कह सकते हैं सिंपली इट्स अ फंक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। देन इट गोज टू पल्स मॉड्यूलेटर।
ये पल्स मॉड्यूलेटर पे चला जाता है। इस पल्स मॉड्यूलेटर पे हम एक क्लॉक पल्स भी देते हैं। तो पल्स मॉड्यूलेटर क्या करता है, इन पल्सेस को मॉड्यूलेट कर देता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पल्स मॉड्यूलेशन। देन पल्स मॉड्यूलेटर के द्वारा ये सिग्नल पल्स मॉड्यूलेटेड होके इसको हम मीडियम में ट्रांसमिट कर देते हैं। तो हमने चैनल कम्युनिकेशन चैनल में ट्रांसमिट कर दिया। देन इट विल गोज टू रिसीवर। जब ये रिसीवर पे जाता है तो पल्स डीमॉड्यूलेटर सर्किट हम यूज करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, पल्स डीमॉड्यूलेटर सर्किट। देन कम्यूटेटर का अपोजिट हम पढ़ते हैं डी कम्यूटेटर, इसे कहते हैं डी कम्यूटेटर। या वहां पर हमने मल्टीप्लेक्सर था तो इसे हम कहेंगे डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, जिस पर एक इनपुट जाता है और वो कई सारे आउटपुट देता है, एन नंबर ऑफ आउटपुट देता है। तो यहां पर हमारा एक इनपुट जा रहा है, लेकिन ये इनमें से कई सारे इनपुट्स को देता है फिर आउटपुट। ठीक है, तो ये आपका डी मल्टीप्लेक्सर या डी कम्यूटेटर हो गया। देन इट विल गो टू एलपीएफ, लो पास फिल्टर, कि उस पर्टिकुलर फिल्टर से वही सिग्नल पास होगा जो यहाँ से, यानी कि आपके पास M1 है तो LPF क्या करेगा, M1 को पास करेगा, ये LPF M2 को पास करेगा, ये MN को पास करेगा। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन ट्रांसमीटर हो गया, ये रिसीवर हो गया, ये चैनल हो गया। तो बेसिक कम्युनिकेशन में 3 ही ब्लॉक होते हैं, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर। इससे पहले 2 ब्लॉक और हम मानते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन सोर्स और इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन। इस तरह से ओवरऑल कम्युनिकेशन में 5 ब्लॉक्स ही होते हैं। कोई भी सिस्टम आप किसी भी तरह का पढ़ें, लेकिन उसका बेसिक जो फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं वो वही होंगे। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कैसे होता है, लो पास फिल्टर तो हम ऑलरेडी जानते हैं, यू हैव ऑलरेडी स्टडी। लो पास फिल्टर क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करेगा। ये हम पीछे कम्युनिकेशन उसमें आपका NFTL के अंदर भी हम फिल्टर आपको पढ़ा चुके हैं। तो वही फिल्टर है, लो पास फिल्टर है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक पास करेगा। कम्यूटेटर या मल्टीप्लेक्सर, इट इज अ वन टाइप ऑफ स्विचिंग सर्किट्स, इट टेक्स सैंपल्स फ्रॉम n इनपुट्स एट निक्विस्ट रेट। यानी जो n नंबर ऑफ इनपुट्स मल्टीप्लेक्स पर जा रहे हैं उनमें से ये हर एक का में से सैंपल लेता है एंड सेट दी सैंपल्स इन सैम्पलिंग इंटरवल्स, और उन सैंपल्स को TS सैम्पलिंग इंटरवल TS पर प्लेस करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस में। सीक्वेंस क्या होगा, जैसे मेरे पास एक MT सिग्नल है, M1 सिग्नल है, उसका सीक्वेंस ऑफ पल्सेज ये है कि यहाँ एक पल्स है, फिर इस टाइम पर एक पल्स है, फिर इस टाइम पर एक पल्स है, फिर इस टाइम पर एक पल्स है। इसके बाद दूसरा मेरे पास सिग्नल है M2, जिसके जो ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड का पल्स है, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड की पल्स है। तो यहाँ पर एक पल्स है, इस तरह से पल्स है। अब जब मेरे पास जो आउटपुट आएगा कम्यूटेटर से, वो क्या करेगा, पहले इसका सैंपल्स लेगा, इस सिग्नल का M1 का सैंपल्स लेगा। ये सैंपल लिए थे उन्होंने, सैम्पलिंग कम्यूटेटर ही लेता है। ये सैंपल ले लिए, ये सैंपल M2T का लिया। तो अब जो कम्यूटेटर का जो आउटपुट होगा वो कैसे प्लेस करेगा, पहले M1 की पल्स प्लेस कर देगा, फिर M2 की पल्स कर देगा उसके बीच में, फिर M1 की पल्स, फिर M2 की। तो ये जो सिग्नल आपको मिल रहा है, ये वाला जो देख रहे हैं आप, दिस इज द आउटपुट ऑफ कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर का आउटपुट है जिसमें देखें कि इन दोनों को मल्टीप्लेक्स किया हुआ है एक ही टाइम स्केल पर, एक ही टाइम स्केल पर मल्टीप्लेक्स किया हुआ है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर। एग्जाम्पल देखें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का, तो बहुत इजी एग्जाम्पल, इजीली आप इससे समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास इस पर कई सारे इनपुट जा रहे हैं, जैसे एक इनपुट है AA, एक इनपुट है BB, एक CC, एक DD। जब ये कम्यूटेटर पर जाता है, मीन्स मल्टीप्लेक्सर पर जाता है, मक्स का मतलब मल्टीप्लेक्सर या कम्यूटेटर, तो ये क्या करेगा, इस AA में से एक पल्स उठाएगा इन सिग्नलों में से। यानी मान लो सबसे पहले इसने D का सैंपल ली, सबसे पहले A का सैंपल लिया है, तो A का सैंपल लेके इसने A सैंपल लेके A प्लेस कर दिया। उसके बाद B सिग्नल से B सैंपल लिया, C सिग्नल से C सैंपल लिया, D सिग्नल से D सैंपल लिया, हर एक अलग अलग टाइम पर TS टाइम पर उनको प्लेस करता चला गया। फिर इसने A सैंपल लिया, फिर B लिया, फिर C लिया, फिर D लिया। ऐसे ये डेटा फ्लो करता है और ये सिग्नल फिर बाद में डी कम्यूटेटर पे जाता है, यानी डी मल्टीप्लेक्सर पे जाता है। डी मल्टीप्लेक्सर फिर दोबारा से इनको सेपरेट करके ABCD सिग्नल में दे देता है। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ब्लॉक डायग्राम TDM का हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो कम्यूटेटर के बाद वो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसका, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद वो कम्युनिकेशन पाथ में जाता है, वो भी हम सब देख चुके हैं। देन इट गोज टू दी डी कम्यूटेटर। डी कम्यूटेटर इज अ रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ दी
कम्यूटेटर, या मल्टीप्लेक्सर का अपोजिट फंक्शन क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सर। तो इट डिस्ट्रीब्यूट दी सैंपल्स अप्रोप्रिएटली टू दी रिकंस्ट्रक्शन लो पास फिल्टर। ये क्या करता है, इसमें बहुत सारे, इस पर एक ही सिंपल इनपुट आ रहा है और इसके डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग लो पास सिग्नल को, यानी वो सैंपल्स को वहाँ से उठाता है और एक लो पास फिल्टर को देगा, दूसरे सैंपल होगा दूसरे लो पास फिल्टर को, इस तरह से उनको सिग्नल कंटिन्यूसली स्विचिंग करता रहता है। द कम्यूटेटर ऑफ ट्रांसमीटर एंड डी कम्यूटेटर ऑफ रिसीवर आर सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात टीडीएम के अंदर यह है कि इसमें जो कम्यूटेटर और डीकम्यूटेटर सर्किट हैं ये दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होने चाहिए। इट इज नेसेसरी फॉर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ टीडीएम सिस्टम। टीडीएम सिस्टम के सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए ये दोनों सिंक्रोनाइज होने चाहिए। देन आगे हमने यूज किया लो पास फिल्टर, जिसे रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर कहते हैं। इट पासेज ओनली दी ओरिजिनल सिग्नल एंड स्टॉप हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये ओरिजिनल सिग्नल को पास कर देगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रोक देगा। रियल एग्जाम्पल ऑफ टीडीएम सिस्टम। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रेलवे और मेट्रो सिस्टम जो होता है हमारा, रेलवेज में आपने देखा होगा कि हमारे पास जनरली ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में हमारे पास दो ट्रैक होते हैं सिंपल, एक ट्रैक ये जा रहा है, एक ट्रैक ये जा रहा है। जनरली हम इसे कहते हैं एक जाने वाली लाइन है, एक आने वाली लाइन है, एक में एक डाउन लाइन है, एक अप लाइन है, ऐसे हम कहते हैं। एक पे ट्रेन जाएगी, एक मतलब जाने के लिए, एक वहाँ से लौटने के लिए ट्रेन होती है। तो एक ही ट्रैक पर हमें एक से ज़्यादा ट्रेनें भेजनी है, तो हम क्या करते हैं, टाइम बना देते हैं कि एक ट्रेन 3 बजे से स्टार्ट होगी, अगली ट्रेन उससे 3:30 से स्टार्ट होगी, अगली ट्रेन 5 बजे स्टार्ट होगी। तो हम एक ही जाने वाले ट्रैक पर एक से ज़्यादा ट्रेन को टाइम शेयरिंग के अकॉर्डिंग भेज सकते हैं। अगर एक साथ आप एक से ज़्यादा ट्रेन भेजेंगे तो भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि आपके पास पाथ एक ही है, रास्ता एक ही है, तो हम उसमें एक साथ भेजते हैं। ऐसी ट्रेन आने वाली जब आती हैं तो वो भी टाइम के अकॉर्डिंग आती हैं। तो हमने एक पाथ को एक टाइम शेयरिंग कर रखा है, हमारे पास टाइम चैनल एक ही है, ये टाइम का जो चैनल है, ये पाथ है, ये एक ही है, लेकिन हमने एक ही पाथ पर कई सारी ट्रेन को अलग अलग टाइम पर हम भेज रहे हैं और कई सारी ट्रेन अलग अलग टाइम पर आ रही हैं। लेकिन ट्रैक पर अगर हम सपोज दिल्ली से कलकत्ता के रूट को देंगे तो दिल्ली से कलकत्ता का जाने का ट्रेन एक ही है, तो जाने की लाइन एक ही है, तो उस पर एक ही लाइन पर टाइम शेयरिंग के हिसाब से बहुत सारी ट्रेनें चल रही होंगी, लगभग 50-100 ट्रेनें होंगी जो कि अलग टाइम पर अलग अलग लोकेशन पर होंगी। तो अलग टाइम पर अलग लोकेशन पे मतलब क्या है, वो टीएस सेकंड पर, टीएस एक टाइम इंटरवल है, सैम्पलिंग टाइम है सैंपल्स को प्लेस करने वाला, उस पर हमने प्लेस किया हुआ है। तो ट्रेन्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। कहीं कहीं आप सोच रहे होंगे कि सर कहीं पर 4 लाइन भी होती हैं, तो 4 लाइन होती है तो उसमें 2 लाइन आने की, 2 लाइन जाने की होती है। जब लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, ट्रैफिक हो जाता है, चैनल छोटा पड़ता है, तो हम बैंडविड्थ बढ़ाते हैं, तो एक तरह से यहाँ पर हमने फिर 4 लाइनें कर दी, इसमें 2 लाइन जाने की, लेकिन सभी में टाइम शेयरिंग के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेन चलती है। तो रेलवे सिस्टम या मेट्रो जो सिस्टम है वो टीडीएम सिस्टम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें हम एक ही पाथ पर, एक ही चैनल पर, डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट सैंपल्स यहाँ पर क्या हो गए, ट्रेन हो गई, एक ट्रेन एक सैंपल्स मान लीजिए, तो उसके बाद दूसरी ट्रेन जा रही है वो दूसरा सैंपल हो गया, तीसरी ट्रेन जा रही है तीसरा सैंपल हो गया। ऐसे ही हम एक पाथ पर कई सारे सीक्वेंस ऑफ पल्सेस भेजते रहते हैं, तो जिससे हम टाइम शेयरिंग के अकॉर्डिंग एक ही पाथ को एक ही कैरियर पर यूज कर लेते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द टीडीएम सिस्टम। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टीडीएम सिस्टम। एडवांटेजेस क्या है कि मोर देन वन सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड सिंगल बैंडविड्थ और चैनल, एक ही चैनल पर एक ही बैंड पर एक से ज़्यादा सिग्नल हम भेज सकते हैं। यानी अगर हम रेलवे सिस्टम की बात करें तो एक ही ट्रैक पर एक से ज़्यादा ट्रेनों को हम भेज सकते हैं, चला सकते हैं, अगर हम टाइम शेयरिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो। ऑल यूजर्स यूज सिंगल फ्रीक्वेंसी सो द एफिशिएंसी ऑफ स्पेक्ट्रम इज इंक्रीज। सारे यूजर एक ही फ्रीक्वेंसी यूज करें क्योंकि एक ही चैनल पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ठीक है। It is more useful for busting voice signal transmission because in such type of signal voice data is not continuous. Hence in burst slot other signal can be transmitted. जहाँ पर हमें बस्ट स्लॉट यानी कभी कभी हमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन भेजनी है जो कि बस्ट फॉर्म में है, एक पैकेट्स की फॉर्म में है, कंटिन्यूस नहीं है, तो ऐसे फॉर्म में हम उसको आराम से भेज सकते हैं। हमने एक पैकेट ऑफ डेटा भेज दिया, देन दूसरा पैकेट ऑफ डेटा किसी का भेज दिया, फिर तीसरा भेज दिया, इस तरह से हम एक से ज़्यादा मैसेज सिग्नल को भेज सकते हैं। और वॉइस सिग्नल जो होता है वो बस्ट मोड में ही होता है बेसिकली। सर्किट इज सिंपल सर्किट होता है। नॉइस एंड इंटरफेरेंस इज मिनिमम, इसमें नॉइस और इंटरफेरेंस मिनिमम होता है। डीमेरिट्स में देखें, इट इज नॉट सुइटेबल फॉर कंटिन्यूस सिग्नल, लेकिन ये कंटिन्यूस सिग्नल के लिए सुइटेबल नहीं है। नीड एक्स्ट्रा गार्ड टाइम ड्यू टू मोर देन वन मैसेज सिग्नल, लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा मैसेज सिग्नल इसमें भेज रहे हैं तो हमें गार्ड टाइम रखना पड़ता है। यानी कि अगर ट्रेन चला रहे हैं हम तो हमें एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन के बीच में गैप रखना पड़ेगा, टाइम का एक गैप रखना पड़ेगा, तो उतना हमारा टाइम जो है वेस्टेज जाता है एक तरह से उसमें।
इट नीड सिंक्रोनाइजेशन इन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जैसे हमने कहा था इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन की भी आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।